दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। एक ऐसा देश जहां आपको सबसे ज़्यादा शाही परिवार नजर आएंगे। इसी देश में पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी, जिसे देखने के बाद किसी के भी होश उड़ जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ यानी टाइगर भी इसी देश में देखने को मिलते हैं। इसी देश में आपको दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल भी देखने को मिल जाएगा। हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वहाँ के थिएटरों में कभी भी लाइट ऑफ नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा क्यों करते हैं यह भी हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। ये देश ही दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर भी है। आज मैं आपको एशिया के ही एक बड़े देश मलेशिया के बारे में एक से बढ़ के एक जानकारियां देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, इस देश की कुल पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ या उससे थोड़ी ज़्यादा, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये देश दुनिया में 45वें नंबर पर आता है। यहाँ 99 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आते हैं। देश का कुल लैंड एरिया है 32,08,550 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 79% ऐसे लोग हैं जो कि शहरों में रहना पसंद करते हैं, और जबकि 21% लोग गांव में रहते हैं। ये देश अभी भी जवानों का देश है। यहाँ की आबादी की औसत उम्र है 30 साल। देश की आधिकारिक भाषा मलय है, जो कि लोगों की मातृभाषा है। हालांकि इंग्लिश भी यहाँ के लोग खूब बोलते हैं। जो भाषा यहाँ बोली जाती है उनमें से चीनी और थाई के साथ साथ पंजाबी का भी नाम आता है। मलेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1956 को हुई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है मलेशिया में आप चाहे किसी भी थिएटर में चले जाएं, यहाँ पर आपको लाइट के साथ ही फिल्म देखनी पड़ती है। यहाँ सिनेमा हॉल में कभी भी लाइट ऑफ नहीं होने देते। जानते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है? साफ है कि आखिर लोग लाइट ऑफ होते ही अपने ही फिल्म थिएटर में बनाने लग जाते थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये स्क्रिप्ट राइटर क्या कहना चाहता है। ये चीज़ें तो कई बार अपने यहाँ भी देखने को मिल जाती हैं। मलेशिया एक आइलैंड देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीले सांप भी आपको इसी देश में देखने को मिल जाएंगे। इसी देश में सबसे ज़्यादा किंग कोबरा भी रहते हैं। अब आपको तो पता ही है किंग कोबरा कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मलेशिया में ही पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल पेड़ भी, जिसका नाम है टुलांग। जी हाँ, टुलांग ही नाम उसका। इस पेड़ का बेस डायमीटर तो 10 मीटर का होता है, लेकिन इसकी लंबाई 265 फीट की होती है। मलेशिया देश में ही आपको सबसे ज़्यादा किंग और किंगडम नज़र आएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर आपको हर 15 से 20 किलोमीटर में एक न एक महल दिख ही जाता है। हालांकि अब तो यहाँ से किंग का कॉन्सेप्ट चला गया है, लेकिन राजा के परिवार के लोग तो अभी भी यहाँ रहते ही हैं। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहाँ दिखाई देता है? जी हाँ, ये भी मलेशिया में ही है। इस फूल का नाम है रफलेशिया। माना जाता है कि ये फूल 3 फीट में फैला होता है, और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। जब आप इन्हें देखते हैं तो ये वाकई आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये मोस्टली घने जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने जिमिचू का नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें, ये इस टाइम दुनिया के बेहतरीन शू मेकर में से एक है। जो ये शू बनाते हैं उनकी बात ही अलग होती है। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये इस देश से बिलोंग करते हैं। मलेशिया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। यहाँ पर किसी से न तो कोई मतलब है न कोई शिकायत है।
यहाँ के लोग दिन रात बस अपने काम पर फोकस करते हैं। ये एक दिन में कम से कम 10 घंटे काम करते हैं। काश मेरे पड़ोसी भी अपने काम से काम रखते। दोस्तों आपको बता दूं, रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी मलेशिया ही है। हर साल इस देश से हजारों टन रबर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। इसकी मदद से यहाँ की सरकार की मोटी कमाई होती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इस देश में बड़े लेवल पर बनाकर दूसरे देशों में भेजा जाता है। साथ ही यहाँ के सी फूड आइटम भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको हर 10 कदम पर कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल ही जाएगा। मज़ा ही आ जाएगा आपको यहाँ पर। मलेशिया में आपको बहुत हद तक यूरोप की फीलिंग आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग बसे हुए हैं। दोस्तों क्या आपने यहाँ के पेट्रोनस टावर्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये इस देश की राजधानी कुआलालंपुर में है। यहाँ आपको एक साथ दो बड़ी बिल्डिंग नजर आ जाएंगी। इन्हीं को पेट्रोनस टावर कहते हैं, जो कि इस देश की पहचान बन चुके हैं। इनकी लंबाई भी 452 मीटर है। आप समझ सकते हैं ये टावर एक साथ देखने में कितने शानदार लगते होंगे। जब 1998 में इन्हें बनाया गया था तब ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर हुआ करता था। दोस्तों मलेशिया में आपको सबसे ज़्यादा बाघ देखने को मिल जाते हैं। आपकी हालत ख़राब हो जाएगी अगर आप यहाँ पर बेलम जंगल देखने के लिए निकले हैं तो। दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा टाइगर आपको इसी देश में देखने को मिलते हैं और यहाँ के जंगल तो इनके घर जैसे हैं। दोस्तों जब मलेशिया देश को आज़ादी मिली तो सवाल ये था कि देश का झंडा कैसा हो। इसके लिए यहाँ पर एक कंपटीशन भी कराया गया था। इस कंपटीशन को जीतने वाले का नाम मोहम्मद हेमजा था, जिन्होंने इस देश के फ्लैग को डिज़ाइन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब उन्होंने इस देश के फ्लैग को डिज़ाइन किया तब उनकी उम्र केवल 29 साल थी। जी हाँ, 29 ईयर। यहाँ के लोगों के बारे में एक बात और कही जाती है और वो ये है कि यहाँ के लोग बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं। ये लोग कभी भी अपने दिल की बात किसी को खुल के नहीं कहते। इन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं इनकी वजह से किसी को कोई परेशानी न हो। ये है इस देश के लोगों का बेसिक नेचर। साथ ही यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं। जनरली उनके चेहरों पर मुस्कुराहट रहती है। ये एक अच्छी बात है। मलेशिया का बोर्नियो आइलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड माना जाता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे। ग्रीनलैंड और न्यू गिनी पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। बोर्नियो आइलैंड लगभग 7,43,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया का सबसे पुराना रेन फॉरेस्ट भी यहीं है। ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है। मलेशिया में कुल मिलाकर जो कि इस देश में भी समुद्र का पूरा प्रभाव है, तो सी फूड यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर गांव से लेकर शहरों तक आपको हर कोई सी फूड पसंद करने वाला मिल जाएगा। यही वजह है कि यहाँ के लोग इसे एक सबसे अच्छे बिजनेस के तौर पर देखते हैं। मलेशिया में कुल मिलाकर 65,877 किलोमीटर लंबा हाईवे है। ये इतना लंबा है कि अगर आप इस पर घूम लिए तो ये मान लीजिए कि आपने पूरी दुनिया घूम ली है। इसका सर्कल फ्रेंस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा। ये भी एक कमाल की जगह है। लोग इसे एशिया का लंदन भी बुलाते हैं।
इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको हर देश से आए लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी तरह के कल्चर देखने को मिल जाएंगे। मलेशिया के पेनांग में है पेनांग फ्री स्कूल। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसकी स्थापना सन 1816 में रॉबर्ट स्पार्क हचिंग ने की थी। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रंगीत, जिसे मलेशियन डॉलर भी कहा जाता है। बता दें कि एक मलेशियन डॉलर की कीमत भारतीय रुपये के हिसाब से 18 रुपये होती है। If you like our video, then subscribe our channel and smash the bell icon.